राजस्थान में उपचुनाव का डंका बज गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इस बीच सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। एक सीट है जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है जो है राजकुमार रोत का गढ़, जहां पे बीजेपी और रोत दोनों की आपसी टक्कर है। और जिस तरीके से वहां माहौल चल रहा है, इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा मैम। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया ऋषभ। मैम, जो वहां की सीट है वो राजकुमार रोड का गढ़ भी है। ऐसे में बीजेपी कैसे वहां सेंध लगा पाएगी और जीत के लिए उसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, बहुत सोच समझकर, पूरे इतिहास को ध्यान में रखकर सबसे बाद में इन प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है। जो कारीलाल हैं, बीजेपी से वहां के प्रत्याशी बने हैं, उनके ऊपर भरोसा बीजेपी ने जताया है। लेकिन इस सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा इतिहास के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो इतिहास है उसको कहीं ना कहीं आंकलन के रूप में देखा जाता है और जनता का मूड भी उससे समझ में आता है। तो इतिहास की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव 2018 और 2023 में 84 विधानसभा सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी के वर्तमान सांसद और तत्कालीन सांसद राजकुमार रोत थे। उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब रोत वहां पर नहीं है। उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, अनिल कटारा, सुशील कटारा, और उनका भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन जो मुकाबले को रोचक बनाया गया है बीजेपी की तरफ से, वो वाकई में दिलचस्प होगा। क्योंकि जिस तरीके से कारीलाल ननुमा की बात करें तो वो सीमलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान हैं, और प्रधान का रुतबा कितना होता है आपको अच्छे से समझ में आ सकता है ये। और जिस तरीके से आदिवासी अंचल है, आदिवासी बहुत भोली भाली कौम होती है, उनको अपने झांसे में लेकर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा ही उनका शोषण किया है। लेकिन इसी बीच जब अब वो जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता है कि डबल इंजन की जो सरकार काम कर रही है, इस बीच अगर आप किसी तीसरे को ले आएंगे तो उनकी हालत वहीं की वहीं रह जाएगी। विकास के नाम पर फिर से वो एक बार ठगे रह जाएंगे, क्योंकि अपना ही आप जब प्रत्याशी को जिताते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं कि वो आपके लिए काम करेंगे। इसके लिए उन्हें अपना प्रत्याशी सरकार का जिताकर भेजना होगा, तब जाकर समीकरण अच्छे होंगे, तब जाकर विधानसभा में काम कर रहे होंगे, तब जाकर आप अपने विकास की जो पराकाष्ठा है उसको देख रहे होंगे। इस सारे समीकरणों को देखते हुए यहाँ पर जो मुकाबले हैं वो काफी दिलचस्प हो रहे हैं, और बीजेपी ने एक बड़ी अच्छी रणनीति तय करके प्रत्याशी उतारा है। बिल्कुल। अब मैम, बीजेपी अक्सर आदिवासियों की भलाई की बात करती है और वो करती भी है, पर इस सीट पर किस तरीके से यहाँ पर वो, क्या ये फैक्ट काम करेगा कि भाई हम आदिवासियों के लिए ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, या भील प्रदेश का मुद्दा इस पर भारी पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से भील प्रदेश की मांग रोत ने बार बार उठाई है, उनको समर्थन मिला है आदिवासियों से लेकर दूसरे निर्दलीय नेताओं का भी। लेकिन सोचना हमें ये होगा, समझना यहाँ पर ये होगा कि ये जो मांग है वो कितनी वाजिब है। आप एक मांग को पूरा करने के चक्कर में और दसों मांग उठ जाएगी, दूसरे भी समाज हैं, सब अपना अपना प्रदेश बना लेंगे, तो फिर एक साथ रहने का मतलब क्या निकलेगा? जो जिसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति जानी जाती है, जिसके लिए हम लोग एक साथ रहते हैं, काम करते हैं, विभिन्नता में एकता वाला जो हमारा नारा है वो यहाँ पे साकार होता है। और अगर ऐसा सेपरेशन आपने दे दिया, हालांकि पहले दिया हुआ है, इसी तर्ज पर हमारे कई राज्य में से टुकड़े अलग अलग हुए हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कितना संभव हो पाता है, क्योंकि आदिवासियों से ही जो नेता निकल के आए हैं, खराड़ी से लेकर और भी जो नेता हैं वो भी आज मंत्री पद पर बैठे हैं, वो तो इन बातों का समर्थन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं वो आज इतने वरिष्ठ हैं आयु में भी, और जो उम्र का तकाजा है उसके बाद जब उन्हें जो एक्सपीरियंस हो चुका है, उन सबको देखते हुए उन्होंने कभी इन मांगों का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो है सामाजिक सामंजस्य को कैसे आप बिठाएंगे। अगर एक भील प्रदेश बनाने की मांग को आपने मान लिया तो उन्हें सब कुछ अपना अलग अलग होगा। देखिए, आपको ये समझना होगा कि हरियाणा में जाटों के साथ क्या हुआ। जाट जाति में अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिए, चाहे से वो निर्मल चौधरी हो, एक युवा नेता के तौर पर जो सोचते हैं, वो आपको पता ही है, उनके वीडियोस जो वायरल हुए थे कि जाट नेता, जाटों को सपोर्ट करो। क्यों?
क्योंकि सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सिर्फ जाट होना चाहिए। जो एक तरफा जो सोच है, ये जो एक तरफा आप न्याय करना चाहते हैं सिर्फ अपनी अपनी जाति के साथ, दूसरों के साथ अन्याय के बारे में आप सोच भी नहीं रहे हैं, ये ही रणनीति वहां पर फेल हुई। गैर जाटों ने इकट्ठा होकर समझ ली वो ताकत कि अगर इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया तो हमारा कभी भी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी या फिर हमारा उद्धार नहीं होगा। एक छत्र राज जिसको कहते हैं, वही चीज यहाँ पर भी लागू होती है। इसलिए इस रणनीतियों को समझना होगा, सोचना होगा। और जो भील प्रदेश बनाने की मांग है, उस मुद्दे पर राजकुमार रोत काफी अग्रेसिव हो चुके हैं। लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार के बीच आप मान लीजिए कि निर्दलीय आप चुन लिए गए, पर आप कितना काम करवा पाएंगे? आप सरकारों के चक्कर काटते रहेंगे। इसीलिए सरकार कौन सी है और कैसे आपके विकास का काम कौन कर सकता है, कौन ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, ये सब जो चीजें हैं वो दिमाग में रखकर वोट देना होगा और समझदारी से देना होगा। बिल्कुल। और जब भील प्रदेश को बांटने की बात आती है कि भाई राजस्थान से आप अलग कर दो, तो उसमें कई सारे उदाहरण हमको देखने चाहिए। हमने देखा कि जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो वो किसी जाति आधारित पर नहीं अलग हुआ था। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो वो जाति के आधार पर नहीं था। तो किसी एक जाति के एक वर्ग के हिसाब से राजस्थान से कैसे भील प्रदेश अलग किया जा सकता है? हालांकि इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ जिले शामिल होंगे, पर मेजोरिटी जो है वो जो है राजस्थान में है। हालांकि सरकार और जो नियम कानून है उनमें भी यही है कि भाई आप किसी जाति के आधार पर नहीं बांट सकते, क्योंकि अन्य जातियां भी फिर मांग करेंगी, फिर आप कैसे करोगे? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर जनता का क्या निर्णय होता है। पर आपका निर्णय यानी आपकी राय जो भी हो, मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगन इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।